नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग मेंसुरेशन 3D यानी कि क्षेत्रमिति के सवालों को करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल होंगे ये और आरआरबी 2024 के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो बहुत ध्यान से इस पूरे क्लास को करिएगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में किस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे मेंसुरेशन में। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और लास्ट में अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। पहला सवाल क्या दिया गया है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। इसको लगाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट पता है तभी लगा पाएंगे इस सवाल को। ठीक है, कह रहा है एक ठोस रबर की गेंद का वजन 6 किलोग्राम है जब इसका व्यास 6 सेंटीमीटर होता है तब। तो यहाँ पर एक ठोस रबर है, ठीक ना, उसका वजन 6 किलोग्राम होता है जब इसका व्यास यानी डायमीटर 6 सेंटीमीटर होता है तब। उसी सामग्री वही है, रबर वही है, ठीक है। उसी सामग्री से एक खोखली गेंद बनाई जाती है जिसका बाहरी व्यास आपको दिया है 18 सेंटीमीटर और अंदर वाला जो वो है दिया गया है, क्या कहते हैं, डायमीटर, वो 12 सेंटीमीटर है। तो इसका वजन कितना होगा। अब ध्यान रखिएगा, मटेरियल सेम है, दोनों गेंदों का मटेरियल सेम है। तो जब मटेरियल सेम रहता है तो डेंसिटी नहीं चेंज होती। ठीक है, एक टाइप के मटेरियल की डेंसिटी फिक्स होती है। यहाँ पे हमें डेंसिटी ही बराबर करनी है, पहले गेंद और दूसरे गेंद की, बस इतना काम आपको करना है। तो आप जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, यही आपको बराबर करना है। पहले गेंद का हम लोग डेंसिटी लिखते हैं। पहले गेंद का वजन कितना है, यहाँ पर 6 किलोग्राम है, तो वजन आपका हो गया 6 किलोग्राम। मास कितना हो जाएगा, 6 kg। ठीक है, ये हो गया 6 डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम। तो अब चूंकि ठोस है यानी सॉलिड गेंद है तो स्फेयर हो गया, तो स्फेयर का वॉल्यूम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि रेडियस का क्यूब, ये होता है हमारा। तो लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए हो जाएगा कितना, 4/3 यानी मास बाई वॉल्यूम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो रेडियस कितना है यहाँ पर, चूंकि व्यास आपका 6 है, डायमीटर 6 है, तो रेडियस इसका आधा होगा यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का क्यूब। ठीक है, अब ये जो डेंसिटी है किसके बराबर होगा, दूसरे के डेंसिटी के बराबर। तो दूसरे की डेंसिटी यहाँ पे बराबर कर दीजिए। दूसरे का मास हमको नहीं पता, तो स्मॉल m मान लीजिए, कैपिटल M मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, दूसरे का वजन हमको नहीं पता है। अब हमें यहाँ पर लिखना है जो खाली गेंद है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए। तो खाली गेंद का वॉल्यूम, जो हवा नहीं अंदर भरा होगा उसका वॉल्यूम तो होगा नहीं कुछ, है ना। मतलब बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को घटा देंगे तो जो हमारा मटेरियल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर का वॉल्यूम कितना होगा बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आर अब की बार बाहर वाला का लेंगे तो इसका व्यास डायमीटर 18 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और अंदर वाले के व्यास अगर 12 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाहर वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इसको कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है, और ये स्मॉल आर हो जाएगा अंदर वाला। तो आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, फिर माइनस कर देंगे उसमें से अंदर वाले का, यानी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा कैपिटल आर क्यूब यानी कि 9 का क्यूब, माइनस यहाँ पे हो जाएगा अंदर वाले का क्यूब यानी कि कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका। बस इसको आपको सॉल्व करना है और m की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही हैं, 4/3 पाई और 4/3 पाई एक आपका कट गया। ठीक है, यहाँ देखिए इसको पूरे को इधर लाना है हमें, है ना। तो 9 का क्यूब और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 का क्यूब। बताइए कितना होगा, 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर डिवाइड में क्या आएगा देखिएगा, डिवाइड में है 3 का क्यूब, तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा। ये हो गया आपका 27, और ये पूरा चीज़ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 क्यूब माइनस 6 क्यूब, 9 का क्यूब कितना होगा बताइए, 9 का क्यूब मतलब 81 × 9 करेंगे तो 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72, मतलब 729 हो गया। इसमें से माइनस क्या करना है, 6 का क्यूब, तो 6 छक्के 36, 36 छक्के, ये आपका हो जाएगा 216। ठीक है, 216 हो गया। ये हो गया आपका। इतने को आपको सॉल्व करके क्या निकालना है, यहाँ पर m की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे डायरेक्टली। ठीक है, ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, और ये 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 9। ऊपर देखिए कितना होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई इसको घटाइए तो ये होगा 3, और 2 में से 1 गया 1, और ये हो जाएगा 5, 513 डिवाइड बाई यहाँ पर 9, 5 3 8 1 9, मतलब ये 9 से कटेगा डायरेक्ट, तो इसको 9 से काट दीजिए, तो 9 × 5 = 45। ठीक है,
45 बचा 6 तो 9 सत्ते 63, 57 का डबल 57 दूना कितना हो जाएगा 114। ठीक है, तो 114 kg जो है ये आपका वजन आ जाएगा। ठीक ना, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसका कॉन्सेप्ट पहले जानते हैं। यहाँ पे कह रहा है 50 लोग एक धार्मिक दिन पर 40 लीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी पानी की टंकी में स्नान करते हैं। उस टंकी की हाइट हमको नहीं बताई गई है, ठीक है, बस लंबाई और चौड़ाई बताया गया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन 4 घन मीटर है, यानी कि 4 मीटर क्यूब है, तो टंकी में पानी की सतह से कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, पानी की सतह से कितनी वृद्धि, कितनी ऊंची उठ जाएगी। अब इसको समझिए, हमारे पास यहाँ पर एक टंकी है, घनाभाकार है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ ना कुछ दी गई है ना। ये हमारे पास एक टंकी हो गया। अब इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। मान लीजिए कि यहाँ तक पहले पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पानी पहले भरा हुआ है। अब इसमें ये बताइए कि आयतन, जब इसमें आदमी आएंगे, अगर पहले आदमी नहीं है तो इतना पानी है, जब इसमें आदमी स्नान करेंगे, ठीक है, लोग स्नान करेंगे, तो इसके पानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा। तो पहले था, मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल h, ठीक है, पहले कितना था यहाँ पर, हाइट इसकी स्मॉल h थी, लेकिन जब लोग स्नान करने लगे तो मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँच गया पानी, तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि यहाँ पर कैपिटल H, ठीक है, कैपिटल H तक हाइट हो गई। हमें ये बोला गया है कि भाई कितना बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी बताइए, तो ये हाइट कितनी है, टोटल है आपका यहाँ से यहाँ तक h, जिसमें से ये स्मॉल h घटा देंगे तो मतलब ये बचेगा हमारा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यही हमको निकालना है। ठीक है, अब सुनते जाइए। अब यहाँ पर ये बताइए दोस्तों कि जितना लोगों का इसमें वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का ये पानी ऊपर विस्थापित हुआ होगा। सभी लोगों का जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, सभी लोगों का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ये ऊपर विस्थापित हुआ होगा, बस इतना सा बात है। देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक लोग जो है वो 4 मीटर क्यूब पानी ऊपर उठाता है, तो 50 लोग हैं यहाँ पर, यानी 50 × 4 इतना मीटर क्यूब हमारा पानी उठ जाएगा। ठीक है, तो पानी उठा कितना यहाँ से यहाँ तक बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक पानी का जो वो है वॉल्यूम, वो कितना हो जाएगा। देखिए, एक लोग कितना उठा रहा है पानी, 4 मीटर क्यूब, तो यहाँ पर 50 लोग स्नान कर रहे हैं, इसलिए 50 × 4 इतना टोटल वॉल्यूम हो गया, इतना पानी विस्थापित हुआ है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि हमारे जो घनाभ होता है उसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। तो घनाभ का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है यहाँ पर 40 मीटर, ठीक है, इंटू चौड़ाई यानी कि 20, इंटू यहाँ पर क्या, इंटू यहाँ पर ऊंचाई। लेकिन ऊंचाई कौन सा लेना है, क्या हमको यहाँ से यहाँ तक लेना है, नहीं, हमें सिर्फ इतने का वॉल्यूम निकालना है ना, तो यही हाइट ले लेंगे। ये हाइट कितना है आपका, h माइनस h है, मतलब कैपिटल H माइनस स्मॉल h ये हो जाएगा। अब चूंकि दोनों सेम वॉल्यूम है, हमने यहाँ से भी यही वॉल्यूम निकाला है और फार्मूले से भी यही वॉल्यूम, इतना ही वॉल्यूम निकाला है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए कितना होगा, ये 0 से 0 आपका कट गया, 4 से ये 4 आपका कट जाएगा, ये 5 है ये 20 है, तो 5/20 हो गया, 5 यहाँ पर क्या हो गया 20 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ हो गया h माइनस h। ठीक है, लेकिन ये आएगा दोस्तों आपका मीटर में, क्योंकि सभी मीटर क्यूब में दिए गए थे, तो ये मीटर में आएगा। ठीक है, ये हाइट जो है मीटर में आएगी। हमें ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 1/4 है ना, तो 1/4 को अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलें तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बदल जाएगा सेंटीमीटर में, मतलब ये आ जाएगा सीधे सीधे 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पानी जो है ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। अगला सवाल देखिएगा, इस टाइप के सवाल अगर आप लोग लगाए होंगे तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ये बन जाएगा। एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः दिए गए हैं कितने कितने, 66 वर्ग मीटर, 192 वर्ग सेंटीमीटर और 198 वर्ग सेंटीमीटर। इस घनाभ का आयतन कितना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 3 आसन फलकें यानी एडजेसेंट फेसेस, ठीक है, तो हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों से मिलकर हमारा फेस बनता है ना। तो पहले फेस का यानी कि मान लीजिए सामने वाले पहले फेस का जो होगा वो क्या होगा, एरिया बताइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा कि नहीं। दूसरे का होगा यहाँ पर ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, BH हो जाएगा। और तीसरा
क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो जब दूसरा फेस लेंगे तो एक साइड बी होगा और एक साइड हाइट होगा, मतलब किनारे वाला अगर देखा जाए तो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर h इंटू एल हो जाएगा, ये तीसरा एरिया आ गया। तो पहला एरिया आपको कितना दिया गया है, 66 दिया गया है, दूसरा एरिया कितना दिया है, 192 दिया है, और तीसरा एरिया यहाँ पर 198 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। हमें चाहिए आयतन। आयतन क्या होता है घनाभ का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपको कुछ नहीं करना, सीधे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर लेफ्ट साइड में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल यहाँ है, एल यहाँ है, मतलब हो गया यहाँ पर एल स्क्वायर। फिर देखिए b यहाँ है, b यहाँ है, तो b स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनटू h यहाँ है, h यहाँ है, मतलब यहाँ पर h स्क्वायर हो गया। सब मल्टीप्लाई होके इधर क्या बनेगा, इधर भी सबका मल्टीप्लाई, यानी 66 मल्टीप्लाई 192 और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 198 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये तो सब में स्क्वायर लगा है, मतलब LBH इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से LBH लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितना आ जाएगा, इधर क्योंकि स्क्वायर होगा तो उधर जाके स्क्वायर रूट लगेगा। अब ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। इस 66 को क्या लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। इस 66 को लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 11 गुणे 6, 11 गुणे यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। इसको देखिए, क्या ये आपका 6 से कटेगा, नहीं, ये सॉरी ये वाला 11 से कट जाएगा। तो इसको लिख लीजिए पहले, इसमें से 11 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 11 एक कम 11, 11 8 88, मतलब 18 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है। वैसे 3 हाँ 3 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, इसको 6 से काट दीजिए, इसको 6 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 6 मल्टीप्लाई 6 3 18, बचा 1 तो 6 दूना 12 यानी 32 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझते जाइए, इसको काटा पीटी कैसे करेंगे। 11 और 11 ये तो पेयर में हो गया, 6 और 6 ये भी पेयर में हो गए, तो ये तो आ गए आपके बाहर, है ना। तो 11 भी आ गया और 6 भी आ गया, मल्टीप्लाई, यहाँ बचा है 18, यहाँ बचा है आपका 32। 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और 32 को लिख सकते हैं 32 ही रहने दीजिए। तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 64, ठीक है। तो 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8, ये 9 है तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर 3। बस आ गया आपका आंसर, सब कुछ बाहर आ गया है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18 या फिर 3 अट्ठे 24, 24 गुणे 6 कर लेंगे, 24 छक्के कितना आ जाएगा, 24 गुणे 6, 6 चौके 24 और 20 छक्के 120, 120 और 24 144, तो 11 गुणे यहाँ पर 144 हो जाएगा। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो ये हो जाएगा 4, फिर 4 4 ये हो जाएगा 8, तो 84 कहाँ दिख रहा है, 84 ये वाला दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी करेंगे तो 4 1 ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर 1, तो 1584 आ जाएगा दोस्तों आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, क्योंकि LBH यही हमारा आयतन होता है और यही कितना बराबर आ गया, 1584 आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस धातु की गेंद जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 समान गेंदों में ढाला जाता है। मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बने हुए 8 गेंदों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जब एक चीज़ को एक बड़े आकार को पिघलाकर छोटे छोटे आकारों में बदला जाता है तो यहाँ पर बड़े वाले का वॉल्यूम और जितने भी छोटे छोटे बने हुए हैं उनका टोटल वॉल्यूम ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी नहीं बदलता है, तो हमें बस वॉल्यूम इक्वल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 12 बड़ा सा एक गेंद है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पर देखते जाइए, क्योंकि ठोस धातु का गेंद है, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो रेडियस कितना है यहाँ पर 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 का क्यूब, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये 27 छोटे छोटे गेंदों के उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 27 छोटे छोटे गेंदों का जो रेडियस है वो हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं, है ना। तो एक का वॉल्यूम कितना होगा बताइए, 4/3 पाई r क्यूब यानी स्मॉल r क्यूब, क्योंकि रेडियस हमको नहीं पता है छोटे छोटे वालों का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है, ये तो हुआ एक गेंद का वॉल्यूम, लेकिन हमारे पास 27 छोटे छोटे गेंद में ढाला गया है, तो 27 से इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब निकाल लीजिए, निकालना बहुत आसान है, क्या हो जाएगा 4/3 पाई, ये दोनों कट गए। यहाँ देखिए, इसको 3 का क्यूब लिखा जा सकता है, मतलब ये आपका इधर आ जाएगा, तो 12 का क्यूब, ये 12 का क्यूब और डिवाइड बाई यहाँ पर ये 27 है, मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया 3 का क्यूब, और दो चूँकि दोनों में क्यूब लगा है तो होल क्यूब लगा सकते हैं। यहाँ हो गया r, है ना, तो ये अंदर अंदर कट के 4 हो जाएगा, r क्यूब की वैल्यू 4 क्यूब है, मतलब r कितना आ जाएगा यहाँ पर भाई देखिए ना, 4 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब,
तो रेडियस अगर कंपेयर करें तो कितना होगा, 4 होगा। तो छोटे छोटे वालों का रेडियस कितना आ गया, 4 के बराबर। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें कह रहा है कि मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो बड़ा वाला गेंद है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताइए। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है टोटल, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई और इसका रेडियस कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ये बड़े वाले का हुआ। फिर इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, छोटे छोटे सभी गेंदों के टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पर बताइए। और अच्छा 8 छोटे छोटे गेंदों का लेना है ना, तो एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई। अब छोटे वाले का रेडियस कितना है, 4 है, तो 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये तो एक का एरिया हुआ, हमें चाहिए 8 गेंदों का, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब काटा पीटी करके आंसर निकाल लीजिए। पाई से आपका पाई कट जाएगा, ये पाई कट गया। 4 से ये 4 भी कट जाएगा। यहाँ पर है 12 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर है 4 का स्क्वायर। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर बन जाएगा ना। सॉरी, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 8। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर इधर आ जाएगा कि नहीं, तो इधर आ जाएगा अगर, तो इधर ला लेंगे, या फिर 4 स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो इसको 4 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर बचेगा, और ये 4 स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 8 बचा। तो ये हो गया दोस्तों आपका 9, और यहाँ हो जाएगा आपका 8। 9 और 8 का रेशियो आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़िया सवाल था, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या दिया है, एक बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है ना, रेडियस और यहाँ पर हाइट, इनका जो रेशियो दिया है वो 3 और 4 का दिया गया है। क्लियर है। यदि इसका आयतन इतना है तो इस बेलन का व्यास कितना होगा। ठीक है, बेलन का आयतन कितना होता है दोस्तों, बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाता है। ठीक है, हाँ, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और ये गिवन किसके बराबर है, ये दिया गया है आपका 38808। हमें बेलन का व्यास चाहिए, मतलब पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको ले लीजिए 3x। ठीक है, इसको ले लेंगे हम लोग 3x, और ये हो जाएगा 4x, है ना। तो रेडियस आपका 3x है, हाइट यहाँ पर 4x है, तो ये होगा पाई का मतलब यहाँ पर 22/7 आपको लेना ही लेना है, मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, मल्टीप्लाई h कितना है 4x है, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू यहाँ पे है 38808। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, क्या लगा लेंगे, ये हो जाएगा, मतलब 11 से काट दीजिए, 11 से आप लोग काट दीजिए, 11 से इसको काटेंगे, 11 दूना 22, इधर 11 से काटिए, 11 तियाँ 33, ध्यान दीजिएगा 33 बचा आपका 5, तो 11 पचे 55, फिर बचा आपका यहाँ पर 55 3। ठीक है, तो 11 दूना 22, फिर बचेगा 8, तो 11 8 88 कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5 5 10 8 18, 9 से भी कट जाएगा, 9 से इसको काटिए, 9 तियाँ 27। ठीक है, 27 तो कितना बचा यहाँ पर, 5 2 7 बचेगा, नहीं 8 बचेगा, तो 82 हो गया। तो 9 नहीं है 81, 9 नहीं है 81, फिर बचा 1 तो 18 हो गया, 9 दूना 18 कट गया। 9 से भी 4 से कट सकता है क्या, 4 से अगर देखा जाए तो हाँ कट जाएगा, 4 से इसको भी काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो 36। ठीक है, 4 नहीं हो 36, और बचा यहाँ पर 3 तो 32 हो गया, तो 4 8 32। ठीक है, तो यहाँ एक्स क्यूब की जो वैल्यू है, एक्स क्यूब की जो वैल्यू है, इधर हो गया 98, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा उधर आपका इतना। ठीक है, और क्या अच्छा एक ये 2 आपका बचा हुआ है ना, तो 2 नीचे आ जाएगा आपका, तो 2 यहाँ पर आ गया, 2 से ये कट जाएगा 49 बार में, है ना। तो ये है आपका 7 × 7, मतलब सीधे सीधे एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7 का क्यूब आ गया। भाई ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 है, तो 7 का क्यूब टोटल हो गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू अगर 7 है, हमें क्या चाहिए रेडियस, तो रेडियस कितना आया है, रेडियस देख लीजिए 3x आया है, तो 3x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यानी 3 × x यानी कि 3 × 7 करेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। रेडियस तो आ गया 21 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा यहाँ पर व्यास, तो व्यास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 का डबल, रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 का डबल यानी व्यास हो जाएगा, तो 21 का डबल कितना होगा 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों।
ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब इस सवाल को करने का शॉर्टकट मेथड भी सीख लीजिए। शॉर्टकट मेथड क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेडियस कितना है, यहाँ पर 3x है। तो जब रेडियस 3x है तो मतलब हमारा जो व्यास होगा वो 3x का डबल होगा। 3x का डबल कितना हो जाएगा, 6 × x हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 6 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, है ना, यानी कि 6 का वो मल्टीपल होगा। अब 6 का मल्टीपल आप ऑप्शन में चेक करिए, 6 का मल्टीपल ऑप्शन में चेक करें तो 6 का मल्टीपल ये नहीं है, 6 से नहीं कटता है। ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका 6 का मल्टीपल है, 6 7 42 होता है। तो बस यही आपका एक 6 का मल्टीपल है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। इस अप्रोच से अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो गया, बहुत आराम से हो गया। ये बेसिक मेथड भी हम आपको बता दिए हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। एक गोले का आयतन और एक परिबद्ध लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बीच का अनुपात कितना होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिए। हमारे पास यहाँ पर एक गोला है, ठीक है, एक गोला है, तो ये हमने बना लिया यहाँ पर एक गोला। अब इस गोले पर परिबद्ध लंबवृत्तीय बेलन है, इसके किनारे किनारे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, एकदम इससे सटा हुआ। ठीक है, इससे एकदम सटा हुआ ये हो गया। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, है ना, ये हो जाएगा, और इधर ये आपका ये हो गया। तो ये आपका इस तरीके से आपका बेलन रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ये देखिए कि जो रेडियस है वो तो दोनों का बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से ये रेडियस अगर हम r मानेंगे तो यहाँ से इस बेलन का भी रेडियस कितना होगा, r हो जाएगा। लेकिन हाइट कितना होगा, बात आती है यहाँ पर हाइट की, मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हाइट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो है हाइट, मतलब ये टोटल सीधे आपका डायमीटर बन गया, व्यास बन गया, गोले का व्यास। तो रेडियस अगर r है तो ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2r हो जाएगा। यानी हाइट भी जो बेलन की है वो 2r है। बस यही रेशियो आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा बताइए। तो हमें गोले का आयतन लिखना है। गोले का आयतन कितना हो जाता है यहाँ पर, 4/3 πr³। तो गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई इंटू रेडियस, रेडियस r है तो r³ हो जाएगा। इसका रेशियो किसके साथ, बेलन के आयतन के साथ। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई रेडियस का स्क्वायर यानी r², तो ये हो गया r² इंटू हाइट। तो हाइट कितना है, 2r के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r। बस आ गया हमारा आंसर। काटा कुटी कर लीजिए। देखिए पाई से तो ये आपका पाई कट गया, ठीक है, r³ यहाँ है, r² और r मिलकर r³ बन जाएगा, तो r³ यहाँ भी हो जाएगा, है ना। 2 1 कम 2, ये आपका 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 दूना ये हो जाएगा 4। 3 आपका उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहीं बचा, और 3 उधर जाएगा, 3 1 कम 3। तो 2 और 3 का रेशियो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया है। वीडियो लाइक करते चलिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन, ये भी बढ़िया सवाल है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया 616 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसके आधार का जो एरिया है, बेस एरिया, वो इतना दिया गया है। इस बेलन का आयतन कितना होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो आधार का एरिया है नीचे वाला, अब चूंकि बेलन का आधार कैसा होता है, बेलन का आधार होता है सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया आपको दे रखा है। सर्कल का एरिया यहाँ पर यानी कि पाई r² की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख लीजिए, 38 पॉइंट यहाँ पर 5। क्लियर है ये बात। तो रेडियस यहाँ से कितना आ जाएगा, रेडियस बताइए। रेडियस यहाँ से आ जाएगा, रेडियस r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, r² की वैल्यू पहले निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 38.5 और डिवाइड बाई पाई आएगा। पाई का मतलब 22 बटे का 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा रेडियस। अभी चलिए रेडियस निकाल ही लेते हैं। 11 से काटिए, 11 दूना 22 और 11 से इसको काट देंगे, 11 3 33 दशमलव 11 5 55, ठीक है, कट गया। तो ऊपर हो गया आपका, देखते जाइए, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ऊपर हो जाएगा कितना, 35, 35 का मतलब 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 इंटू 7 है यहाँ पर, और डिवाइड बाई पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 लगेगा, यानी कि नीचे आ जाएगा आपका 20, है ना, 20 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 49/4। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, और इसका हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, हो गया, सॉरी 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो गया। तो 7/2 रेडियस आ गया। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए बेलन का आयतन,
ठीक है। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमें यहीं पर मिल जाती है यार, ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पर देखना है अब ये हाइट हमें निकालनी है, हाइट निकालना है तो हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा। तो चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू यहाँ पर आर, 2 पाई आर एच होता है ना। तो रेडियस यानी 7/2 इंटू एच, हाइट नहीं पता है जो कि दिया गया है 616, तो 616 दिया है, काट के निकाल लीजिए। 7 से 7, 2 से 2, आपका 22 नीचे चला जाएगा। तो पहले 11 से काटी, 11 दूना 22, 11 से इसको काटेंगे, 11 5 55, 11 छक्के 66। तो एच की वैल्यू आ गई 56 का आधा यानी 28 दूना 56, ठीक है। हाइट आ गया 56। हमें निकालना है आयतन, वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 49/4 है ना, इंटू एच, हाइट कितने हैं यहाँ पर 28 है, तो कट गया ना, ये कट जाएगा 7 चौके 28 से 28। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 49 का डबल कितना होता है 49, 2 इसमें से निकाल के दीजिए। 49 का डबल हो जाएगा 98 और गुड़े यहाँ पर 11 बचा है, तो हो जाएगा ये आपका 8, फिर 9 8 17 7 यानी 78 आएगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऐसे इसमें हम डिजिटल सम लगाते तो डिजिटल सम नहीं लगा पाते, क्योंकि डिजिटल सम नहीं, वो जो हम लोग कहते हैं 11 का मल्टीपल अगर यहाँ पे देखना होता तो 11 का मल्टीपल तो ये भी है, ठीक है। 11 का मल्टीपल बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं लगा पाते। ये भी आपका 11 का मल्टीपल है, तो उससे नहीं आ पाता हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ आ गया होगा। आगे प्रश्न पे चलते हैं। 8वां सवाल ये देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। यदि एक घनाभ का आयतन इतना दिया गया है तो इसके संभावित आयाम का मतलब डायमेंशंस, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये निकालनी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये निकालनी है। आयतन कितना होता है LBH होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है 3x² - 27। इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 आएगा कॉमन, तो क्या बचेगा x² - 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा ना, और 9 को लिख सकते हैं 3², मतलब ये कितना बन गया हमारा 3 बन गया। और इसको क्या लिखेंगे a² - b², तो a + b a - b, मतलब x + 3 और एक हो जाएगा x - 3। तो यहाँ पर आयाम कौन कौन से आ गए, देखिए लेंथ 3, b x + 3 और h x - 3 आ गया। यही तीनों बनेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया ना सभी को, आसान सा प्रश्न था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें कह रहा है एक ठोस गोलाकार गेंद का व्यास 6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। उससे प्रत्येक 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गोलियाँ बनाई जा सकती हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर वॉल्यूम तो नहीं चेंज होगा, बड़े वाले से छोटी छोटी गोलियाँ बनाई जा रही हैं, है ना, वही बस हमको बराबर करना है, वॉल्यूम बराबर करना है। तो बड़े वाले गोले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो रेडियस कितना है 3 है, तो 3 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक का वॉल्यूम कितना होगा, एक छोटी सी गोली का कितना वॉल्यूम होगा, इसका रेडियस दिया है 0.2 को लिखेंगे 1/5, है ना, 1/5, तो रेडियस क्या है 1/5 है, तो हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो रेडियस कितना है यहाँ पर 1/5, इसका क्यूब हो जाएगा। ये तो हुआ एक गोली का। मान लीजिए हमारे पास n गोलियाँ बन रही हैं, तो मल्टीप्लाई में n हो जाएगा, तब ना सबका वॉल्यूम बराबर होगा। ये बड़े वाले का वॉल्यूम, ये एक छोटी सी गोली का इंटू n गोलियाँ हैं मान लीजिए, तो सब का वॉल्यूम हो गया, छोटी छोटी सभी गोलियों का वॉल्यूम यहाँ पर बराबर कर दिए। अब देखिए काटा कुटी, ये आपका कटेगा, ये भी आपका कटेगा, यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ 5 का क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब यानी कि कितना हो जाएगा, या फिर सीधे सीधे 15 का क्यूब आ जाएगा, है ना, 15 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम लोग 15 का क्यूब करेंगे तो 15 का क्यूब यानी यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, और 5 यहाँ पर कहीं पर है नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर रेडियस दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये रेडियस ही दिया है आपको 6, ठीक है, ये व्यास नहीं दिया है, ये रेडियस ही दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये ध्यान रखिए, है ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है, प्रश्न गलत है, तो यहाँ पर ये आपका रेडियस दिया गया है, क्योंकि इसमें देख लीजिए रेडियस आप 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सही दिया है ना, तो ये 6 लेना है आपको। यहाँ पर बस आपका चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 6, क्लियर है। तो सीधे सीधे ये हो गया आपका, देखिए तो यहाँ है 6 का क्यूब, ठीक है, और ये 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, नीचे है 5 का क्यूब, नीचे का 5 क्यूब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5 का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर n बचा, तो 5 छक्के 30 का क्यूब हो जाएगा, है ना, 30 का यहाँ पर क्यूब हो गया, और 30 का क्यूब
तो यहाँ पर देखिए n 30 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और एक जीरो का क्यूब हो जाएगा 3 ठो जीरो, मतलब 27,000। टोटल छोटी छोटी 27,000 गोलियाँ बनेंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है। यदि एक गोले की त्रिज्या आधा कर दी जाए तो उसका नया आयतन मूल आयतन का कितना होगा। ठीक है, मूल आयतन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, गोला है तो मूल आयतन मतलब पहले का रेडियस मान लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, मूल आयतन मतलब v। ठीक है, पहले का आयतन कितना है, v है। v आपका कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, है ना, रेडियस r क्यूब। अब कह रहा है इसकी त्रिज्या आधा कर दी जाए, है ना, आधा कर देंगे तो क्या होगा, अब बनेगा दूसरा वॉल्यूम यानी v डैश मान लीजिए, तो कितना हो गया नया आयतन, नया आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई और r क्यूब। लेकिन अब की बार रेडियस क्या हो चुका है, आधा हो चुका है, मतलब r/2 हो चुका है, r/2 इसका क्यूब करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई और ऊपर तो होगा r क्यूब और नीचे हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/8 मतलब सॉरी 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, r क्यूब बाई 8 होगा तो उसको 1/8 अलग लिख सकते हैं। अब ये आपका क्या है, ये आपका पुराना वाला वॉल्यूम है, तो जो v डैश है नया वॉल्यूम ये क्या होगा, पुराने वॉल्यूम का 1/8 हो जाएगा। क्लियर है, पुराने वॉल्यूम का 1/8 पूछा था ना, नया वॉल्यूम जो है वो पुराने का मूल का ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना 1/8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 8 गुना मत कर दीजिएगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई दी गई है ना, तो इसका आयतन, ठीक है, डायमीटर, ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग 18 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 10, सॉरी 16 में से 8 गया तो नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 9 5 14, ये 8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 5 13 13 11 8 7 5 12 नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं क्या, वैसे तो आप जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है, बेलन ही ना, बेलन का आयतन कितना होता है पाई r² इंटू h। रेडियस भी आपको निकल जाएगा क्योंकि व्यास आपका 10 है तो ये 5 होगा, ऊंचाई भी आपको दी गई है, सब कुछ निकाल सकते हैं आप। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोचिए यहाँ पर कि पाई आपका मल्टीप्लाई हुआ है और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7 मतलब यहाँ पर 11 भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, 22 का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लिख सकते हैं ना 2/7 मल्टीप्लाई 11, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मतलब जो हमारा आंसर होगा, जो वॉल्यूम आएगा उसमें 11 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी 11 का वो मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल होगा तो 11 से कटने वाला नंबर होगा। देख लीजिए कौन सा 11 से कटने वाला नंबर है। अगर 11 से कटने वाले नंबर को हम लोग कैसे पहचानते हैं, अल्टरनेट नंबर को जोड़ने पर जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल में आपको सिखा चुके हैं। इसको देखिए, अल्टरनेट जोड़िए तो 8 और 8 हो जाएगा 16, 16 में से ये 8 घटा देंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा। तो 8 क्या 11 से कटता है, नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, 11 से कटने वाला ये नहीं है। इसको देख लीजिए, ये आपका क्या है, यहाँ पर कितना है 9 और 5 14, 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 आपका 11 से नहीं कटता है, ये आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 7 5 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 आपका 11 से नहीं कटता है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 5 13, 13 में से 2 घटाएंगे 11 आएगा और 11 जो है 11 से कट जाता है, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 11 से कटने वाला नंबर यही होगा। ऐसा तब हम लगा सकते हैं जब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो गई 11 से कटने वाला, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, बाकी आपको रेडियस दिया गया है, हाइट दिया गया है, इसमें रख दीजिए वैल्यू और आंसर निकाल सकते हैं, यही वाला आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने जो भी सवाल करवाए हैं आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सारे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।